हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने अभी तक आपको दो टाइप कराया टाइम एंड वर्क में, लेकिन सवाल बहुत कम कराए, इसलिए मैंने सोचा कुछ लोगों को बहुत कम समझ में आया होगा जो स्टार्टिंग फेज में होंगे, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया होगा टाइम एंड वर्क, तो उनको एक दो क्वेश्चन से समझ में आने वाला नहीं है। तो मैंने सोचा और उन क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस कराया जाए। और इन क्वेश्चनों में ये सिंपल क्वेश्चन है, इन्हीं में टफ क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे इसी लैंग्वेज में। टाइप चेंज नहीं होगा, टाइप यही रहेगा, क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने ये टाइप पहले ही दिन कराया था। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको दो बातों पर ध्यान देने के लिए कहा था। पहली बात कि आपको टोटल काम पता होना चाहिए। आप टाइम एंड वर्क जब भी पढ़ते हो, समय और कार्य जब भी पढ़ते हो, तो आपको काम कितना करना है, टोटल काम आपको पता होना चाहिए। हर वीडियो में मैंने आपसे यही बात बोली है। सेकंड बात वो बात बोली कि आप एक दिन में कितना काम कर सकते हो, आपकी कार्य क्षमता, आपकी पावर, एक दिन की पावर आपको पता होनी चाहिए। बस दो बातें। और चलते हैं अपने सवाल पे। तो किस तरीके से करना है आपको पता है। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ये 12 दिन में करता है और बी 24 दिन में करता है। यहाँ हम वो वाला नंबर लिखेंगे टोटल वर्क, यानी कि टोटल काम। अब टोटल काम निकालने का मैंने आपको तरीके दो बताए। दोनों तरीके बात एक ही है, कहने का तरीका अलग अलग है। आप टोटल काम कोई एक ऐसा नंबर मान लो जो इन दोनों के पहाड़े में आता हो, इन दोनों की टेबल में आता हो। आप या इन दोनों का एलसीएम लेके भी यहाँ लिख सकते हो, वो आपका टोटल काम हो जाएगा। इसके अलावा आप कुछ भी मान सकते हो, कुछ भी। लेकिन जब आप एक दिन की पावर निकालोगे तो पॉइंटों में आएगा। लेकिन जब आप एलसीएम लेके या ऐसा नंबर जो इन दोनों के पहाड़े में आता हो उसको लेके करोगे तो आपके लिए सवाल बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो 12 और 24, ऐसा नंबर जो मैंने ले लिए 24, क्योंकि 12 के पहाड़े में भी 24 आता है, 24 के पहाड़े में भी 24 आता है। या इन दोनों का एलसीएम जब आप लोगे तो 24 आएगा। इससे होगा क्या, हमारा टोटल वर्क निकल के आ चुका है, हमारा टोटल वर्क निकल के आ चुका है। एक दिन की पावर देखो, ये 12 दिन में काम करता है, 12 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता है, 2। ऐसे 24 दिन में 24 काम करता है, तो एक दिन में कितना करता है, 1। है या नहीं। ये सब चीजें मैंने बेहतरीन तरीके से पिछली वीडियो में समझाई है। एक एक क्वेश्चन कराया, ज्यादा नहीं। लेकिन आज क्वेश्चन को ज्यादा लेंगे, 4 5 6 क्वेश्चन भी ले सकते हैं। तो देखो एक दिन की पावर, एक दिन की पावर, दोनों की एक दिन की पावर कितनी हो गई, 3। हुई या नहीं हुई। ये ए करेगा 2 काम, बी करेगा 1 काम एक दिन में। अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 3 काम होगा, होगा या नहीं होगा। और काम हमको करना है 24। एक दिन में हम 3 काम करेंगे, एक दिन में हम 3 काम करेंगे, तो 24 काम को कितने दिन में कर लेंगे, 3 से भाग दे दो, 8 दिन लगेंगे। कितने, 8 दिन। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आया हमारा 8 दिन। यानी कि ए और बी जब मिलके काम करेंगे तो इस पूरे काम को 8 दिन में कर देंगे। चलो अभी भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन चेंज करते हैं, टाइप यही रहेगा। तो देखो मेरे भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में इस बार मैंने क्या किया है, अभी 2 व्यक्ति थे, कितने, 2 व्यक्ति। अब मैंने कर दी इसमें 3 व्यक्ति, इसमें मैंने सी को भी शामिल कर दिया। अब हो गए 3 व्यक्ति। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं पूछे जाते। और कम से कम 2 व्यक्ति तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखो ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी को मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि फिर पूरा साफ करना पड़ता। सी का लिख दिया मैंने, सी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। अब आपको बताना है तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका आपको लिख लेना, ए है, बी है और सी। ए करता है 10 दिन में, बी करता है अपना 15 दिन में, और सी करता है 30 दिन में। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा टोटल वर्क निकालना। क्या, टोटल वर्क। और टोटल वर्क निकालने के 2 तरीके आप कैसे भी निकाल सकते हो। मैं देखूंगा एक ऐसा नंबर जो इन तीनों के पहाड़े में आता हो, या तीनों का एलसीएम। तो मेरे को पता है 30 एक ऐसा नंबर है, 30 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों के पहाड़े में आता है। 10 के पहाड़े में भी 30 आता है, 15 के में भी 30 आता है, और 30 के में भी 30 आता है। इससे क्या होगा, बड़ा आसान हो जाएगा। ये हमारा निकल के आ गया टोटल वर्क, यानी कि टोटल काम। तो देखो ये 10 दिन में करता है इसको, तो एक दिन में कितना करेगा,
3। बी 15 दिन में इस काम को करता है 30 काम को, तो एक दिन में कितना करेगा 2। सी 30 दिन में 30 काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा 1। ये ए बी और सी तीनों एक साथ मिल जाएं, देखो एक एक दिन का काम है इनका, एक दिन में 3 करता है, एक दिन में 2 करता है, एक दिन में 1। अगर ये तीनों एक साथ मिल जाएं तो एक दिन में ये 3 2 और 1 एक साथ होंगे, एक दिन में 3 और 2 5 और 1 6, एक दिन में होगा 6 काम। कितना होगा, एक दिन में होगा 6 काम। कब होगा, जब ये तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे। चलो इन तीनों को मैंने मिला दिया और एक दिन में 6 काम हो जाएगा। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, पूरा काम तो हमारे पास 30 है, एक दिन में 6 होगा तो हमको लगेंगे 5 दिन, 6 पंजे 30, यानी कि 5 दिन लगेंगे हमको। कितने लगेंगे, 5 दिन। अब मुझे नहीं लगता इतने, ये स्टार्टिंग फेज है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाएंगे एमपी कांस्टेबल में, और फिर आगे चलते चलते हम सभी टाइप को कवर करने वाले हैं। तो देखो इसको भी साफ करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, इस बार मैंने क्या किया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं लिख के सीधा डाटा लिख दिया है। क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं क्योंकि ये बार बार इस क्वेश्चन को लिखने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी एक काम को 6 दिन में करते हैं। ध्यान से समझना, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, डाटा से समझना है आपको। ए प्लस बी, 2 लोग हैं, ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, वहीं ए अकेला उसी काम को 9 दिन में करता है। ए प्लस बी 6 दिन में करते हैं तो ए अकेला उसी काम को 9 दिन में करता है। तो आपको बताना है बी उसी काम को अकेला कितने दिन में करेगा। देखो 2 लोग कर रहे हैं 6 दिन में, ए अकेला करता है 9 दिन में, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। थोड़ा सा अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही है जो अभी हमने सीखा है, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी और ये हमारा ए, इन दोनों ने अलग अलग काम किए। देखो ये दोनों कर रहे हैं 6 दिन में, ये अकेला कर रहा है 9 दिन में। तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, टोटल काम निकालना। अब टोटल काम कैसे निकालेंगे, इन दोनों के पहाड़े में कोई नंबर आता है तो आप बोलोगे सर 18 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों के पहाड़े में आता है, या फिर इन दोनों को आप एलसीएम ले लो, कुछ भी कर लो। तो ये हमारा आ गया टोटल वर्क या टोटल काम। तो देखो ए प्लस बी इस काम को 6 दिन में करते हैं, 6 दिन में, तो एक दिन में कितना करेंगे, 3 करेंगे या नहीं करेंगे। अब ए अकेला इस काम को 9 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 2। अच्छा ये क्या चीज है, ये एक दिन की पावर है इनकी। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो हमें जरूरत है बी की पावर की, कि बी अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है। देखो जिसके बारे में पूछा जाता है उसकी पावर आपको पता होनी चाहिए। ए के बारे में पूछता है ए की पावर पता होना चाहिए, बी के बारे में पूछता है बी की पावर पता होना चाहिए। तो देखो बी की पावर अभी हमको नहीं पता है, ये जो पावर है ये दोनों पावर होती है यहाँ पे एक एक दिन की। ए की पावर 2 है, ए प्लस बी की पावर 3 है, यहाँ बी की पावर नहीं है, ये दोनों की पावर है। तो अब कैसे निकालोगे, सिंपल, देखो ए की पावर आपको पता है 2 और इन दोनों की पावर कितनी है, 3। अच्छा 3 में से ए की पावर तो पता है तुम्हें 2 है, 3 में से ए की पावर तो पता है ना 2 है, यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो एक बी की पावर कितनी बची, 1 बची या नहीं बची बताओ, तभी तो होगी 3 दोनों की मिला के। ए की पावर 2 कहाँ से आई, यहाँ से आई या नहीं आई। तो ए की एक दिन की पावर कितनी है, 1, यानी कि ए एक दिन में सॉरी ए नहीं, यहाँ पे बी एक दिन में एक काम कर सकता है। तो काम तो हमारे पास 18 है, तो 18 काम एक दिन में एक करेंगे तो 18 काम कितने दिन में हो जाएगा, 18 दिन में। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो ठीक है, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन फिर से चेंज किया मैंने, इस बार क्या किया मैंने, ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, उधर बी अकेला उस काम को, बी अकेला है ना, बी अकेला इस काम को 45 दिन में करता है। तो अब आपको बताना है इस बार ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सिंपल सा मेथड है अपना, चलते हैं उसी मेथड पे। यहाँ पे ए प्लस बी और यहाँ पे बी, ए प्लस बी वो 30 दिन में करता है और बी अकेला इसी काम को 45 दिन में करता है। अब क्या करना है हमको, टोटल काम निकालना है, और टोटल काम निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, या तो कोई एक ऐसा नंबर जो इन दोनों की टेबल में यानी कि पहाड़े में आता हो, या इन दोनों का आप ले लो एलसीएम, कुछ भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है मैं कह रहा हूँ वही, आप अपनी तरफ से कुछ भी। तो मेरे को पता है 90 एक ऐसा नंबर है इन दोनों की टेबल में जरूर मिलेगा, 30 के पहाड़े में भी आएगा, 45 के पहाड़े में भी आ ही जाएगा, ठीक है।
तो देखो a प्लस बी इसी काम को 90 काम को 30 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे 3। 45 काम की बात करेंगे, b 45 दिन में करता है 90 काम, तो एक दिन में कितना करेगा 2। हमको बताना है कि a अकेला कितने दिन में करेगा, तो a की पावर आपको पता होनी चाहिए, a की पावर आपको पता होनी चाहिए। तो a की पावर तो अभी आपको पता नहीं है, आपको पता है a प्लस बी की और b की, ये पावर है, ये पावर है या नहीं, ये पावर है, ये पावर है एक एक दिन की, ये a प्लस बी की है। लेकिन a प्लस बी में b की पावर 2 है, b की पावर कितनी 2, इस 3 में से b की पावर कितनी है 2, टोटल 3 है, b की पावर 2 है, तो बची कितनी 1, तो 1 किसकी होगी इस a की, होगी या नहीं होगी, 1 किसकी होगी इस a की। तो a अकेला एक दिन में एक काम करता है, ये पावर है, काम तो हमारे पास कितना 90, और a करता है एक दिन में एक काम करता है, तो 90 काम को करने में भी कितना टाइम लगेगा, 90 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 90 दिन लगेंगे हाँ या ना, बिल्कुल लगेंगे। तो देखो ये थोड़ा सा कंसेप्ट मैंने अभी आपको सिखाने की पूरी कोशिश की है। एक थोड़ा सा हटके सवाल लेते हैं जिससे आपको और समझ में आएगा किस किस तरीके से छोटी सी लैंग्वेज से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।